और अभी मैं घोड़ासहन के ठाकुर राम मथुरा प्रसाद उच्च विद्यालय के कैंपस में मौजूद हूँ। और यहाँ मेरे पीछे जिन बच्चों को आप देख रहे हैं, ये भविष्य के डिफेंस को ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। आज रविवार का दिन है और सारे बच्चे यहाँ कड़ी मेहनत के बाद सिखा रहे हैं। और मैं इस परिस्थिति में इन बच्चों से इनके भविष्य को लेकर और देश में राज्य में जो राजनीतिक हालात है उस भविष्य को लेकर और ये राजनीति को किस तरह से सोचते हैं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश में एक गांव है गहमर। ये गांव एशिया महादेश का सबसे बड़ा गांव है और उस गांव के लिए भारत सरकार आर्मी में स्पेशल वैकेंसी निकालती है केवल गहमर गांव के लिए। दूसरा एक गांव है झुंझुनू, राजस्थान में है। और राजस्थान के उस गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिस परिवार का एक बेटा शहीद न हुआ हो इस देश के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ सभी लोग हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं। और इस घोड़ासहन में ये अभूतपूर्व एक शुरुआत है अवतार डिफेंस एकेडमी के माध्यम से। इन बच्चों से हम पूछेंगे उनके भविष्य को लेकर ये तैयारियाँ उनकी कैसी चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? कैसे तैयारी होती है बेटा? यहाँ पे बहुत अच्छा तैयारी किया जाता है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। आप ये बताइए कि आजकल राजनीतिक हालात चल रहा है और युवाओं की उसमें बहुत अच्छे से भागीदारी भी होनी चाहिए। तो आज के जो राजनीति चल रही है, तब की जो सरकार थी वो डिफेंस में और अब की जो सरकार है वो डिफेंस में बच्चों के भविष्य को लेकर क्या सोचती है और आप उस सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आर्मी वाला परमानेंट हो जाए। क्या परमानेंट नहीं है? नहीं, अभी 4 साल के बाद ही आएगी। अच्छा, अग्निवीर वाला। अच्छा, ये एक मिनट बेटा इधर ध्यान दीजिए। अग्निवीर योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम भी यही सोचते हैं कि उसको परमानेंट किया जाए। परमानेंट मतलब 60 साल के लिए? हाँ जी। हाँ? आप सभी लोग 60 साल के लिए चाहते हैं क्या? तो सरकार की इस नीति में बदलाव होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे बोलूँगा कि ये जो नीतीश जी की सरकार है, इसने पिछले साल बीपीएससी के जो छात्र थे उन छात्रों की मांग जायज़ थी, इसके बावजूद भी उन छात्रों के ऊपर पटना में लाठीचार्ज करवाया गया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आपके मनोस्थिति में ये चीज़ कैसा है? अच्छा नहीं था। इससे पहले जो सरकार से जो बहाली दे देते थे टाइम पे और जो फॉर्म बनाने पर लगभग 4 साल 2 साल 3 साल के बाद देते थे। अब थोड़ा है कि अच्छा चल रहा है। अच्छा, अब तो चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है ना, आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। तो अब हम जनता का भी आदर्श आचार संहिता को मानना है और जो हमारे राजनेता लोग हैं उनको भी मानना है, चुनाव लड़ने वाले को उम्मीदवार को भी मानना है। तो आप क्या चाहते हैं कि आज जो उम्मीदवार हो एक विद्यार्थी के रूप में, एक आप डिफेंस को ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस रूप में आप चाहते हैं कि कैसा उम्मीदवार हो? बढ़िया उम्मीदवार हो, काम अपना काम से। अच्छा, वो आपके लिए क्या करे ये बताइए। जो आज के उम्मीदवार हो आपके लिए क्या करे? अच्छा काम करे। अच्छा काम करे। उसमें युवाओं के भविष्य के लिए वो क्या कर सकता है? आप कुछ अपना सुझाव दे सकते हैं? युवाओं को भविष्य के लिए आज का जो उम्मीदवार हो क्या कर सकता है? कुछ ये अलग अलग क्षेत्र में जो स्कूलें हैं उसको अच्छा करे, बच्चों के लिए सही रहेगी। डिफेंस की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए मतलब कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं? उम्मीदवार डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या दे? यही रोजगार दे, नौकरी दे, ऐसा कि मतलब बदलाव चाहिए बिहार में। अगर एक नेता को बार बार जिताएंगे तो बिहार में बदलाव नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, इसको घमंड होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको बदलिएगा तो मेरे बिहार में होगा कि मतलब तरह तरह के वैकेंसी आएंगे। हम लोग मेहनत करते हैं, अगर जाएंगे, अगर माता पिता भी तो आस लगाए हैं कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ रोजगार चाहिए, चाहे नौकरी दी। अब है मेरी सरकार है कि वैकेंसी देती है, कभी नहीं भी देती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलेगी तभी तो काम होगा बिहार में। बदलाव की आवाज़ है बिहार में, सरकार के बदलाव की आवाज़ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं,
इनमें नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के भी बच्चे हैं और ढाका विधानसभा क्षेत्र के भी कम संख्या में बच्चे हैं। नरकटिया विधानसभा के कुछ ज़्यादा बच्चे हैं, है ना। तो ये सभी लोगों से इनका मंतव्य हम जान रहे हैं। आप अपने तरफ से बताइए, थोड़ा खड़े हो जाइए, ये बैठे रहिए, ये बताइए। या जदयू से या आरजेडी से और कोई अच्छा कैंडिडेट अगर निर्दलीय से आते हैं तो क्या अच्छा कैंडिडेट को आप जिता सकते हैं? तो अच्छा कैंडिडेट मतलब आपके नज़र में अच्छा कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? अच्छे कैंडिडेट में कौन कौन सा गुण होना चाहिए? शिक्षित हो, भविष्य के बारे में सोचे बच्चों को, शिक्षित और भविष्य के बारे में सोचे, सरकार शिक्षित हो, बिहार के बच्चों को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसमें सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जॉब को लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। और इस प्रश्न आप सारे बच्चों से है मेरा ये कि चुनाव में मतदान किया जाए दल देखकर कि उम्मीदवार देखकर? बताइए, आप बताइए। उम्मीदवार देखिए तो उम्मीदवार हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए विकास करे, स्कूल पे ध्यान दे, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। साथ ही साथ निष्पक्ष जो एग्ज़ाम में मतलब फॉर्म वैकेंसी आ रही है उसमें निष्पक्षता से एग्ज़ाम हो, सही समय पर एग्ज़ाम हो, सही समय पर रिजल्ट हो और सही समय पर बहाली हो, वैसा सरकार चाहिए। सरकार जो है वैकेंसी दे देती है, 2 साल 4 साल 5 साल लटका देती है, जिससे हम युवाओं का एज भी बहुत जल्द एक्सपायर हो जाता है और हम लोग का डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम लोग यहीं चाहे सरकार किसी का भी बने, ठीक है, युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा, रोजी रोटी कपड़ा मकान मिलेगा यहाँ, तो बाहर नहीं जाएगा खास करके। और ज़्यादातर बिहार के युवाओं पढ़ाई पर ध्यान देंगे और बिहार के युवा जो है, चाहे वो छात्र हो चाहे किसी कैटेगरी के हो, बहुत मेहनती है। बस यही कहना चाहते हैं। बिहार के बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, इनका कहना है और सही भी है। हम इनके बात से एकदम सहमत हैं कि बिहार के बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं। हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में कहिए, बिहार के बच्चे सफलता के झंडे गाड़ते हैं। लेकिन उनके साथ कभी कभी व्यवहार सरकार के द्वारा, उनके अपने ही जनप्रतिनिधि के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सहजता वाला नहीं होता है, सौतेलापन व्यवहार होता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलूँ कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक बात कहना है कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में आप ही लोग जिस डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस एक उम्मीदवार डिफेंस परिवार से आ रहे हैं हमारे यहाँ। एक जो उम्मीदवार हैं वो डिफेंस परिवार से आ रहे हैं, उनके पिताजी आर्मी में, ठीक है। और आपने एक बच्चे ने कहा कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए या ज्ञानी होना चाहिए, किसी विषय को लेकर उसमें समझ होनी चाहिए। तो कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कैलिफोर्निया है अमेरिका में, ठीक ना, और बहुत ही लॉयल आदमी है। और दूसरी बात, धरती से उनकी जुड़ाव इतना है कि जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ और उधर से वो भोजपुरी में बात करते हैं। इंजीनियर दीपक कुमार नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से वो अभी अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि दलीय प्रत्याशियों की तुलना में अगर निर्दलीय प्रत्याशी भी अच्छा रहे तो उनको भी हम अपना समर्थन दे सकते हैं, है कि नहीं। यदि आपके बीच वो अपनी बात रख पाने में सफल हो और जिस समस्या से आप ग्रसित हैं उन समस्याओं को वो समझ पाए, तो निर्दलीय प्रत्याशी भी कई बार बिहार में, भारत में आप देखते होइएगा, बहुत सारे क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी आसान जीत कर लेते हैं। तो इस निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं दीपक कुमार। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन है इसमें? आप लोगों में इधर से हैं, आप तो बताइए उनके बारे में, आप कुछ राय बता सकते हैं? क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में कुछ नहीं जाने। कौन कौन जान रहे हैं उनके बारे में? देखिए, यही है। तो आप जिनके बारे में जान रहे हैं उन्होंने आपके सपने के बारे में कुछ नहीं सोचा। जिनको आप जान रहे हैं उनकी सरकार बनी, आपके ऊपर लाठियां चलवा दी। जिनकी सरकार बनी उनको आप बदलना चाहते हैं,
और जो नया बदलाव लेने वाले हैं उनको आप जानते नहीं हैं। मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि दीपक कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में, और बहुत ही लॉयल है, MBA हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और युवाओं की बात को सुनने समझने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोगों से हम चाहेंगे कि दीपक कुमार को क्या आप जो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बच्चे हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। बोलिए, यस, बताइए, आप कुछ बोलिए। में सपोर्ट करेंगे, जब अच्छा कैंडिडेट है तो सपोर्ट करेंगे। हाँ, मिले नहीं है। अभी देखिए, अभी वो इंडिया में आ चुके हैं और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में वो 14 तारीख को पहुंचेंगे। अभी इधर आए ही नहीं। अपने वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने वीडियो बना के उन्होंने कई संदेश दिया है, ठीक है। अभी आए नहीं है, मतलब 14 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो इधर से नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन है आप बोलिए, आप अपनी राय रखिए। तो जी, हम आएंगे तो सपोर्ट करेंगे उनको। सबसे पहले तो आप लोग मुलाकात करिए उनसे, है कि नहीं? बोलिए कुछ। अगर वो अच्छा होंगे तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा। तो आप कैसे समझेंगे अच्छा है कि नहीं है? जब उनसे बात करेंगे तब तो। हाँ हाँ हाँ, व्यवहार देखा जाएगा। अच्छा, पढ़े लिखे के साथ साथ व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा, अपने नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में एक है बाबू, अरे सुनो क्या, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में यहाँ अब की बार फिर से 2-2, 3-3 डॉक्टर उम्मीदवार बन रहे हैं, इंजीनियर भी आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो राजनीति के जानकार हैं वो बताते हैं कि राजनीति के लिए, उम्मीदवारी के लिए या जनप्रतिनिधि बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा हो और व्यवहार अगर अच्छा हो तब ये सोने पे सुहागा है। नहीं, क्या कहते हैं इस पर? अगर वो समाज के लिए अच्छा सोचते हैं तो उन्हीं को जिताया जाएगा, या वो दल से हो या निर्दलीय भी हो, उन्हीं को जिताया जाएगा। उन्होंने अपना जो है क्या करेंगे घोषणा पत्र दिया है, ठीक। घोषणा पत्र समझते हैं आप लोगों को कितना बचा है जिनका जीएस ठीक है? घोषणा पत्र समझते हैं? घोषणा पत्र होता क्या है बताइए, एक बताइए। हाँ, क्या होगा घोषणा पत्र? भविष्य को लेकर कुछ योजना बनाई जाती है, तो 5 साल के भीतर जो चुनावी घोषणा पत्र होता है ना, वो ये होता है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने आ रहा है, अगर उनको आप मौका देते हैं तो वह आपके लिए क्या करेंगे, ये जो घोषणा है उसी को घोषणा पत्र बोलेंगे, ठीक है। बताइए आप इसके बारे में कुछ बोलिए। तो घोषणा पत्र क्या होता है? ये योजना है, जैसे हम आएंगे चुनाव में और बताएंगे जनता को कि देखिए अगर हमारी सरकार बनी, चाहे हम यहाँ से विधायक बनेंगे तो हम ये काम करके आपको देंगे 5 साल। जो उन्होंने घोषणा पत्र छपवाया है प्रभात खबर में, उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि हम किसानों को 2000 या 6000 रुपया नहीं देंगे, हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यहाँ रोजगार, जो भारत नेपाल सीमाई क्षेत्र जो है, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का जो क्षेत्र सट रहा है, वहाँ पर हम इंडस्ट्री बनाएंगे, उद्योग लगाएंगे और उस उद्योग को कृषि से जोड़ेंगे। ऐसे हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। विद्यार्थियों के लिए भी उन्होंने रोड मैप बनाया है और अन्य कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम करने की बात कही है। तो एक बार पुनः हम लोग आपसे चाहेंगे, आप अपना कुछ राय रखिए। यही रहेगी कि जो उम्मीदवार खड़ा हो वो अपने मतलब अच्छे क्षेत्र में मतलब काम करे और मतलब करे कि जो हम लोग मतलब बाहर जाते कमाने वो अपने ही क्षेत्र में यानी पलायन रुक जाए। जी हाँ, तो अपने ही जब रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा ही। जी, तो अपने ही क्षेत्र में मिलेगा तो हम लोग क्यों विदेश या कहीं जाने की जरूरत नहीं। या क्या है, हमारे क्षेत्र में है जो अच्छा उद्योग नहीं है, तो इसीलिए तो हम लोग मतलब राजनीति के दूसरे उद्योग में जाते हैं कमाने। तो ये थे औधा, एक मिनट ले लेते हैं किसी एक से। चलो बेटा थोड़ा आप बोलिए, सब बात तो सुनी ली है, अपना कुछ स्टेटमेंट दे दीजिए। लास्ट आप क्या है, कुछ बोलो, जो अच्छा लगे वो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक मिनट बुआ, क्यों ये समझ रही है ना, अपने देश में ओबीसी लगभग 14.5% है, उसको आरक्षण 14.5% है, ठीक है। सॉरी एससी को और एसटी जो है लगभग 7.5% 8% है, उसको उतना आरक्षण है।
भारत की आबादी में करीब 48% महिलाएं हैं और अब तक आरक्षण 0% है। कारण यही है, बोलती नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाता ही नहीं, इनको जानकारी नहीं है। 48% वाले को कितना ये लोग मांग रहे हैं। आज़ादी के टाइम से जब संविधान लिखाया 33% की मांग ये लोग कर रहा है, लेकिन अभी तक मिला कितना है? 0% भी नहीं मिला है। केवल नहीं मिला नहीं है, वो कानून पास हो गया है, 26 में लागू होगा। देखेंगे जब 26 आएगा तब। कुछ बोल बेटा। बोल्ट में और नहीं बोलिए तो कुछ और बोलेंगे। क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, आज की राजनीति के बारे में क्या सोचती हैं आप? आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही कर सके। यहाँ पे बहुत बच्चे हैं कि ठीक है, बोलिए। आप बोलिए, हम सुधार देंगे। बोलिए। बहुत बच्चे के अपना मन चाहा पढ़ाई भी यहाँ पे नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पेमेंट लगता है पढ़ाई करने के लिए। वैसे 10th हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, सब बच्चा ऐसे ही कर लेता है। लेकिन बट अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है कि वो बच्चे अच्छे से प्रोफेशनल कोर्स कर सकें। मतलब एक बहुत अच्छा बात बोली है कि रोजगार पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। एक मिनट, लास्ट कर रहे हैं अब तो आइए। मैं अवतार अकेडमी का छात्र भी हूँ। आपने जिस प्रकार से कहा, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से दीपक कुमार कैलिफोर्निया से आ रहे हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी उतर रहे हैं। आपने बताया कि उस पर मुद्दा है उनका रोजगार का और कृषि आत्मनिर्भरता का। तो राजनीति में आने के लिए आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहला। दूसरा बात, जो अगर वो निर्दलीय रहे तो किसी न किसी पार्टी का समर्थन करेंगे। समर्थन करने के बाद ही उनका बजट मिलेगा, तभी वो इंडस्ट्री लगा पाएंगे। या तो अगर नहीं समर्थन करते हैं तो इंडस्ट्री कहाँ से लगा पाएंगे? अब इसके समझ में आप ये बताइए, जो किस दीपक कुमार हैं वो किस बिना पर निर्दलीय प्रत्याशी में उतरना चाहिए? क्योंकि समर्थन तो उनको करना ही पड़ेगा। अगर निर्दलीय अगर जीत कर रह भी जाते हैं तो उनको बजट पास होगा नहीं, या बजट पास होना नहीं तो आत्मनिर्भरता किस तरह बनेंगे? यही तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो बहुत अच्छे जानकार हैं। झारखंड में चुनाव हुआ तो वहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता, विधायक मधु कोंडा, नाम सुना होगा। और निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद वहाँ के वो CM बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तो ये तो परिस्थितियाँ तय करती हैं, ये तो परिस्थितियाँ तय करेंगी ना। अगर झारखंड के CM की तुलना एक निर्दलीय विधानसभा क्षेत्र के दीपक कुमार के जो कैलिफोर्निया से पढ़ कर आए हैं, अगर उसकी तुलना किया जाए तो किस फर्क लगता है? क्योंकि झारखंड का कुछ राजनीतिक व्यवस्था अलग है, बिहार के नैतिक व्यवस्था अलग है। वहाँ के लोग शिक्षित हो चुके हैं, वहाँ पे लोग शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। बिहार में तो एक ही है, जात नहीं तो यहाँ भी तो सिस्टम। यहाँ भी उनका भी, वो जिस जाति से आते हैं अपने जाति का शॉर्ट नेम अपने में नहीं लगाते, अपने नाम में उनका सीधा सिंपल नाम है दीपक कुमार। आप उनकी जाति को नहीं जानता रहे। जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो भी पांडे हैं, वो तो अपना सर नेम नहीं लगाते। नहीं लगा रहे। दीपक कुमार क्यों नहीं लगा? दीपक लगाना न लगाना वो तो खैर अपना स्वतंत्रता भी है। ये देखिए, यही तो चीज़ है कि ना, हम लोगों को जाति के चीज़ से निकलना है बाहर। ठीक है, और रोजगार तो एकदम जरूरी है। जब तक हमारा समाज, हमारे किसान, हमारे छात्र, हमारे नौजवान और हमारे कृषि करने वाले लोग अगर आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, रोजगार में नहीं जाएंगे, तो क्या पलायन रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो इसीलिए जो भी दीपक कुमार है, अगर आपने कहा कि यहाँ पर कोई किसी लड़का से पूछे हैं तो कोई लड़का उनका नाम भी नहीं जानते हैं, तो उनको हम लोग के समक्ष एक बार बुलाइए, उनका मुद्दा रखवाइए। अगर ऐसा हम लोग का मुद्दा अगर सच में अच्छा लगता है तो हमें पूरा दल बल के साथ उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, वो उनका काम है कि नहीं? वो जरूर आएंगे आपसे मिलने। आप तो युवा शक्ति है, और आज की राजनीति में युवाओं को छोड़कर अगर कोई आए तो क्या वो सफल हो सकता है? आपको लगेगा? आपको लगता है कि कोई युवा को छोड़ करके आए तो सफल हो जाएगा? युवाओं का देश है, और दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में ही रहते हैं, है कि नहीं? चलिए, धन्यवाद भैया आपको। राजस्थान के बच्चे, जिसमें नरकटिया और ढाका दोनों विधानसभा क्षेत्र के बच्चे थे, और इन्होंने अपना विचार रखा है, और बहुत खुल करके विचार रखा है। और हम अपनी ओर से इन सारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि अगली बार जब हम आए तो इनका रिजल्ट इनके हाथ में हो, और इनको शुभकामनाएं दें, और इनको हम मिठाई खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बोल बेटा, आप बोल दीजिए। हम बोल सर, मेरा नाम अर्चना कुमारी है। ये कहना चाहती हूँ कि बिहार में ताकि हम लोग के पास जॉब के लिए
मान लीजिए किसी का हाइट नहीं है, और ये भी प्रॉब्लम है। और ऐसी भी वैकेंसीज है जिसमें हम लोग फॉर्म तो डाल रहे हैं, लेकिन एग्जाम हो रहा है 4 साल 5 साल बाद। ये लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस होता है। मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे कोई फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग के लिए एज जो है ना, ये डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो लड़कियों के लिए इतना सही भी नहीं है। मान लीजिए मेरा किसी चीज़ में हाइट नहीं है, तो मैं उसमें नहीं डाल सकती हूँ ना, तो इसमें डिफरेंस। और क्या है, और लड़कियों का बात है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा दूर बिहार में है, जैसे कि मेरा घोड़ा सहन है, अगर आप भेज दे रहे हैं, मेरा इस साइड है, पूर्वी साइड में है, किसी आप दूसरे साइड भेज दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दूर पड़ रहा है, हम लोग को पेरेंट्स नहीं ले जा पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। और जो है हम लोग एग्ज़ाम के लिए आप दूरी कम कीजिए, एग्ज़ाम के लिए दूरी कम कीजिए, पास में हम लोग को सेंटर दिया जाए कि ताकि पेरेंट्स को भी पहुंचाने में आसानी हो। और तो और लड़कियों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, चलना भी प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम से ही भरा हुआ है। तो हम लोगों के लिए चाहिए कि कुछ लड़कियों के लिए खास तौर पे, और लड़कों का कंपेयर रहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा सरकार दे रही है, बहुत ज़्यादा छूट दे रही है, लड़कियों का कोई ऐसा बात नहीं है। हम लोग ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो एक बार में 6 महीना में हम लोग का मान लीजिए फॉर्म डलवाने के बाद 3500, फॉर्म में 3500 हम लोग का रुपया लग रहा है, एग्जामिनेशन 3000 रुपये ले रहे हैं, और उसके बाद में हम लोगों से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मेरा मोतिहारी सेंटर पड़ रहा है 500 का खर्चा, यानी कि मेरा लगभग ले देकर 3000 पड़ जा रहा है। किसी के पेरेंट्स इतना कर पाएंगे? हम लोग गरीब फैमिली से हैं, क्या उसके पेरेंट्स इतना कर पाएंगे? 8 सेमेस्टर है हम लोगों का, नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करें, पढ़ाई छोड़ नहीं सकते हैं। पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन हम लोग के लिए कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है यहाँ पर। बहुत ही वाजिब सवाल कर रही कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम नहीं हम लोग के लिए हो रहा है। और इतना मान लीजिए BSSC का एग्जाम हम 2023 में फॉर्म डालेंगे, 2025 आ गया, यहाँ मेरे 2 साल तो गए ना। ग्रेजुएशन के बाद लड़की एक तो बोझ हो ही जाती है, इंटर के बाद भी बोझ हो जाती है, तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग के लिए ऐसा कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। सरकार चलाने वालों और अपने मुंह से अपना डिंग हाँकने वालों, जनप्रतिनिधि बनकर विकास की दर बढ़ाने वालों, ये अगर आपका वादा है, ये आपका अगर घोषणा है, अगर आपका ये दावा है, तो इस बच्ची की सुन लीजिए। क्या कहा मान बच्ची लीजिए ने? ट्रेन का सुविधा नहीं हुआ, बस से हम लोग कहाँ जाएंगे? सेंटर भी चेंज कर दिया जा रहा है। अभी 2nd सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बार बार आप डेट चेंज कर रहे हैं कि इस डेट को नहीं होगा, इस डेट को होगा, इस डेट को नहीं होगा, इस डेट को होगा, और इसी में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। और हम लोग सेंटर लेवल पे भी कोई वैकेंसी में डाल रहे हैं, हम लोग का कहीं पर भी भेज सकते हैं। ये जरूरी तो नहीं है कि हर पेरेंट्स लेकर जाएंगे। और बिहार में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज है, क्या लड़की सब फैक्ट्रीज में उतना काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और तो और कंप्यूटर वर्क्स यहाँ पे नहीं है ढंग का। बेल्ट्रॉन में हम दिए हुए थे एग्जाम, इतना ज़्यादा धांधली किया हुआ था कि हम लोग उससे भी परेशान हो गए थे। और क्या, बेल्ट्रॉन तो यहाँ TCS एग्जाम लेता है, उसमें हम लोग का 10-10 नंबर का कटौती किया गया था। क्या एग्जाम निकला था, एग्जाम का भी रिजल्ट नहीं दिया गया? क्या हम सभी कोई के पेरेंट्स के पास इतना रुपए है कि अपने बच्चों के लिए लगा सके? और तो और घूस दे सके? नहीं दे सकेंगे, तो हम लोग क्या करें? छोड़ दे पढ़ाई, और जॉब का सपना भी छोड़ दे कि नहीं मिलेगा, छोड़ दो। और क्या, और ऊपर से लड़कियों के लिए है कि घर वर इतना दहेज है कि पेरेंट्स दे सके। जिसका 4 बेटी है, 5 बेटी है, ज़्यादा है, तो क्या वो सब जैसे तैसे से करवा देंगे? और क्या आप पढ़ भी सकती हैं, तो वो इतना तो सरकार दे नहीं रहे, और ऐसा बोल रहे हैं कि दे रहे हैं, NSP दे रहे हैं, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, सभी कोई के पास नहीं पहुंच रहा है। अकाउंट में एक भी गड़बड़ी हो, आधार कार्ड में एक भी गड़बड़ी हो, आपका पैसा नहीं मिलेगा। आप काटने के बाद आपका अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, चोरी कर लगी, चाहे डकैती कर लगी, लेकिन हमें पैसा टाइम पे चाहिए। हम लोग को टाइम नहीं दिया जाएगा उसके लिए। ये दम है। आइए सर, आइए सर, ऐसा दम। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आ जाइए सर, आइए। हरि किशोर सर, हेलो, किधर गए? अपनी अपनी राय। अब अवतार डिफेंस एकेडमी के जो टीचर हैं और जो संचालक हैं, दोनों मेरे पास हैं, बच्चे भी हैं। क्या सोचते हैं सर?
सोचते यही कि यहाँ पर सिर्फ युवाओं का बात किया जाए, स्वास्थ्य के लिए बात किया जाए और हमारा युवा का सिर्फ बात करे वैसा ही हमें नेता चाहिए। उसके अलावा हम युवा का दिक्कत होगा उसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। बहुत अच्छी। मतलब अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, सारे बच्चे भी हैं कि जेन आंदोलन जो नेपाल में हुआ था, क्या उस प्रकार के आंदोलन की कोई ज़रूरत आप महसूस करते हैं भारत में भी? होना चाहिए, समय आएगा तो उस तरह वो भी होगा। लेकिन वो चीज़ भारत में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि भारत में विविधताएं इतनी ज़्यादा हैं कि आप शुरू करेंगे दूसरा कोई उसमें अड़चन डाल देगा, इसलिए वो सफल नहीं होगा। ठीक है, आप सर क्या सोचते हैं इसके बारे में? आज के राजनीतिक हालात को लेकर कैसे जनप्रतिनिधि को जिताने चाहिए, कैसे पार्टियों को वोट देना चाहिए? कल देखिए हमारे आपके पास अभी वक्त है, चुनाव बीत जाने के बाद वोट डाल देने के बाद वक्त समाप्त, तब हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं। उस समय क्या करना है हमारे वश में नहीं होता, अभी क्या करना है हमारे वश में है। तो क्या सोचते हैं इसको लेकर सर? सर देखिए, सबसे पहले युवाओं के साथ हम लोग हैं और जब भी जरूरत पड़ता है जिस युवा को, उसके साथ हम लोग काम करते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कैसा हम नेता चुने, हम अपना जनप्रतिनिधि कैसे चुने जो युवाओं का साथ न छोड़े, युवाओं के साथ रहे। युवाओं के जो साथ है, जो युवाओं के बातों को समझे, वैसे इंसान को हम लोग चुनेंगे और जो विकास करे, जो गरीबी को झेला हुआ इंसान हो, जो नेता, जो अगला पीढ़ी तक उन्होंने जो इस युवाओं के साथ को लेकर चलता है और कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, उसके साथ हम लोग रहेंगे और हम लोग उसके लिए हर चीज़ करने के लिए प्रयास करेंगे। और मेरा जो युवा है, खास करके अभी तो देख रहे हैं मेरे अवतार डिफेंस अकेडमी के जो बच्चे हैं, वो किस तरह से आपके साथ जो बातचीत किए हैं, और हमको लगता है कि आने वाले समय में हर एक इंसान को रोजगार से तो वो वंचित है। अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बिना रोजगार के और बहुत बड़े तबाह हो गए हैं, जिसके वजह से हम लोग ये चाहते हैं। मैंने तो देखा इन बच्चों का मेहनत, तो मन ही मन आंसू आ गया। बच्चे कितना मेहनत करते हैं और जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रिजल्ट आएगा, केवल 4 साल के। सोचिए, मेरे डिफेंस एकेडमी के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ से करवाया जाता है। जैसे पटना, मुंबई या चाहे मोतिहारी हो गया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे बच्चों को मिल क्या रहा है? 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, अब बाद में हो जाएगी बेरोजगार। जगह जगह घूमिए, बेरोजगारी के दौर इसी तरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और 4 साल नौकरी करने के बाद भी बेरोजगार बन जाइए। यही तो समस्या है। तो कैसा आप चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार को जिताएं, कैसा चाहते हैं? वैसा ईमानदार हो जो 60 साल के लिए नौकरी दे। नहीं, जो उम्मीदवार तो नहीं, तो सरकार का काम है ना। और सरकार, आपके बच्चों ने कहा कि उम्मीदवार को देखकर वोट करना चाहिए, तो उम्मीदवार कैसा होना चाहिए आपके नज़र में? आप तो संचालक है, डायरेक्टर हैं यहाँ के, तो आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए? देखिए, सरकार जब आती है तो युवाओं के बात सुने, युवाओं के साथ रहे। फिर प्रत्याशी के बारे में बताइए, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? सरकार तो ठीक है, कैसे प्रत्याशी को हम मतदान करें, कैसा प्रत्याशी? जो किसान के लिए काम करें, जो युवाओं के दिल के धड़कन के लिए काम करें, जो हर समस्या के लिए मतलब एकत्र हो, उसको समझे, वैसे सरकार को यहाँ जरूरत है। किसान, अब ये है हमारे नौजवान, ट्रेनर रंजन कुमार जी। रोजगार, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, इन सब की जो बात करे, वैसे प्रत्याशी को ये लोग जिताने की चाहत रखते हैं। और बहुत सारे उम्मीदवार आपके बीच में, हमारे बीच में आ रहे हैं और अब हम लोग पास टाइम है कि अपने अपने परख की कसौटी पर कस कर देखें कि कौन उम्मीदवार है जो हमारे सपने को, हमारे वायदे को और हमारा जो भविष्य की चिंताएं हैं, उन चिंताओं को लेकर कौन हमारे बीच में आ रहा है। वैसे उम्मीदवार को ही हम अपना समर्थन मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बस हमें ये नहीं था पहले, आज से 4-5 साल नहीं था पहले ये ऐसा। हम लोग तैयारी देखते थे कम से कम, या राजधानी पटना में देखते थे। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वो बहुत सारे
बिहार दरोगा में या बिहार पुलिस में निकाल देती थी, रिजल्ट तो उनका आता था, लेकिन इस फिटनेस फील्ड को लेकर, इसकी तैयारी को लेकर वो पटना जाती थी। हमारी बहुत सारी छात्राएं हैं जिनका दरोगा में हुआ है या सार्जेंट में हुआ है और उसका फिटनेस की तैयारी करने के लिए वो पटना गई। तो ये तो बहुत अच्छी शुरुआत आपने किया है, क्या कहेंगे? इसी को देखते हुए जो ग्रामीण से निकलकर शहर में ज़्यादा खर्चा के कारण नहीं जा पाते हैं, उसी को देखते हुए ये अवतार डिफेंस एकेडमी चंपारण की धरती घोड़ासहन पर खोला गया है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं डिफेंस में जाना तो पूर्ण रूप से आकर यहाँ पर तैयारी करके और सिलेक्शन भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSGD, नेवी, आर्मी, अगर आप आइए और ज्वाइन करें और सफलता का भागी बने। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके पास कितने बच्चे हैं लगभग इस अभी डिफेंस एकेडमी में? 70+ स्टूडेंट हैं यहाँ पर। 100 100+ बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉय दोनों हैं। कद का अगर प्रॉब्लम, हाइट का प्रॉब्लम हो तो भी अगर आपका हाइट कमी है उसका भी इंक्रीज कराने का एक्सरसाइज भी कराया जाता है, उसका कुछ टिप्स होता है वो भी बताने का यहाँ पर काम किया जाता है। जितना रिक्वायरमेंट होता है फिजिकल का वो सभी रिक्वायरमेंट के लिए पूरा हमारे यहाँ गादा, सुरपुट, गोला, ये सभी किसी का व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। 200 कदम अगर नहीं दौड़ पा रहे हैं, उससे हम कई गुना यानी कि दौड़ाने का प्रयास आदमी के लिए कुछ बोल दीजिए। लगभग 200 मीटर भी नहीं दौड़ पाता है, उसको भी हम दौड़ाने का यहाँ पर जुनून उसको देते हैं, बेहतर उसको तरीका देकर उसे हम दौड़ाने का काम करते हैं। आप आकर कभी कहीं भी हमारा स्टूडेंट सबसे आप पूछ सकते हैं सवाल और देख सकते हैं हमारे पूरे स्टूडेंट को किस तरह दौड़ते हैं और किस तरह अपने एक्सरसाइज में अपना वर्चस्व दिखाते हैं। जिसका भी टोन अगर बढ़ गया हो, जिसका भी टोन बढ़ गया हो, उस सब के लिए भी एक्सरसाइज कराया जाता है यहाँ पर। हमारा भी बढ़ा हुआ है, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत भविष्य की शुभकामनाएं आपके लिए भी भाई। रिजल्ट दीजिए ताकि उन बच्चों को हम मिठाई खिलाने के लिए आएँ, एक बार फिर से अपना पूरा सेटअप लेके आएंगे और आपके डिफेंस एकेडमी की जो सफलता है उस सफलता पर आपको शुभकामनाएं देते हैं, अग्रिम भी, और रिजल्ट आने पर भी शुभकामना देने जरूर आएंगे। अभी हमारे एकेडमी में 15 को रिजल्ट आया बिहार पुलिस का, आर्मी में 2 गोटा है और लड़की का लगभग 3 गोटा हो गया। लगभग 20 को के आसपास पूरा रिजल्ट हुआ है इस एकेडमी में। अभी तक उसका फिजिकल क्लियर करा देंगे, आप लोग को हम बुलाएंगे और आके यहाँ पर इंटरव्यू लीजिएगा। सब फोटो है जी, सामूहिक फोटो जिनका रिजल्ट आया है उनका भी कराएंगे। अच्छा एक फोटो खिंचवा के डाल दीजिएगा। सामूहिक रिजल्ट। आपका वीडियो भी बनेगा, आपका टाइमिंग बताया जाएगा, एक साथ टाइमिंग लगा आपका। रेडी गो। यहाँ से लगभग 4 Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Down में रहो सभी कोई। आइए, आपका वीडियो भी बनेगा, आपका टाइमिंग बताया जाएगा, एक साथ टाइमिंग लगा आपका। रेडी गो।